शारजा में जो है वो पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की जाती है जिसमें बताया जाता है कि वहां पर जो है भिखारी जो है वो एक दिन छोड़े, एक महीना छोड़े, एक घंटे में जो है वो इतने ज्यादा पैसे बना रहे हैं कि यकीनन जो आपकी और मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे अली मुराद कहते हैं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भिखारियों की जो है वो एक दिन कमाई की नहीं, बल्कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक घंटे में जो है वो एक भिखारी कितने ज्यादा पैसे कमा रहा है। शारजा में जो है वो पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की जाती है जिसमें बताया जाता है कि वहां पर जो है भिखारी जो है वो एक दिन छोड़े, एक महीना छोड़े, एक घंटे में जो है वो इतने ज्यादा पैसे बना रहे हैं कि यकीनन जो आपकी और मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। और इस रिपोर्ट में हैरानकुन तौर पर ऐसे अफराद का जिक्र है कि जो गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बन गए थे और सरदर्द बनने के साथ जो है उस इलाके में शारजा में जितने भी मकामी लोग हैं उनके लिए भी ये तमाम तर भिखारी जो है सरदर्द जो है वो बन गए। और एक भिखारी जो है वो एक घंटे में आपकी और मेरी सोच से कहीं ज्यादा जो पैसे वो बना रहा है। और एक घंटे में अगर मैं आपको बताता चलूं तो एक घंटे का जो इन भिखारियों का पर आवर इनकम है वो 28,000 से ज्यादा है। जी हाँ, ये 28,000 जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक घंटे में शारजा में जो है वो भिखारी हजरात जो है वो बना रहे हैं। और एक घंटे के साथ अगर मैं बताता चलूं कि एक शख्स जो इंडिविजुअली तौर पर जो भीख मांगता है यूएई में, तो वहां पर जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी अगर मैं बताऊं तो 10 लाख रुपए बनते हैं। जी हाँ नाजरीन, हैरानकुन तौर पर जो है ये रिपोर्ट जब शाया हुई तो मेरे लिए भी चीज़ इतनी चौंका देने वाली थी कि यहाँ पर बहुत से ऐसे पढ़े लिखे हजरात जो नौकरी की तलाश में होते हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्किलफुल जॉब करते हैं और अलबत्ता इतने ज़्यादा अमाउंट जो वो जनरेट नहीं कर पाते। और जब ये मामला होते हैं कि जो शारजा की गवर्नमेंट है वो भिखारियों के हवाले से जो है वो अपने इकदाम करती है और बेगर फ्री सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो रन करती है और उसमें उनको पता चलता है कि ये तमाम तर भिखारी जो हैं वो हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा जो है वो सरमाया कमा रहे हैं। तो नाज़रीन ये शारजा की रिपोर्ट है और शारजा की रिपोर्ट में जो है ये बताया गया है कि वो तमाम तर भिखारी जो है वो चूँकि माह रमज़ान का महीना है तो इस बाबरकत महीने में जो है वो मसाजिद और दीगर ऐसी जगहों पर जो वो अपने डेरे जमाते हैं जहाँ पर लोगों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है और मसाजिद हो, बाजार हो, मॉल हो, यहाँ पर ये हजरात जो है मौजूद होते हैं। और शारजा के मकामी लोग हैं या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं उनको जो है वो अपनी रान कथा सुनाते हैं और अपनी ये तमाम तर चीज़ें जो सुनाने के बाद जो है वो उनसे फाइनेंशियली हेल्प का कहते हैं। तो ये जो है मजमूई तौर पर एक घंटे का 28,000 से ज़्यादा बना रहे हैं। और इसी तरह जब एक भिखारी को जो है वो मुख्तलिफ बार कंप्लेंट्स के बाद जब शारजा की पुलिस ने अरेस्ट किया तो अरेस्ट करने के बाद जो है उस साहब से जो है तकरीबन 14,000 दिरहम जो है वो बरामद होते हैं जो कि पाकिस्तानी 1 मिलियन बनता है। जी हाँ, 10 लाख रुपए बनते हैं। और वो 10 लाख जो है वो बताता है कि उसने सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो लोगों से भीख मांग कर जमा किए हैं। और मजमूई तौर पर 33 ऐसे अफराद जो है उनको जो है वो पुलिस जो अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि इन 33 लोगों से मजमूई तौर पर जो है 50,000 दिरहम के करीब जो है वो बरामद होता है जो कि पाकिस्तानी 38 लाख रुपए से ज्यादा बनता है। तो हैरानकुन चीज इसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि मैं या आप जैसे बहुत से दूसरे ऐसे लोग हैं जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इतने ज्यादा पैसे नहीं बना पाते, तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर 50,000 दिरहम, आप यकीन करें कि ये एक चौंका देने वाली अमाउंट है कि किस तरह सिर्फ 2 से 3 दिन में भीख मांगकर जो है ये लोग 38 लाख से ज्यादा जो पाकिस्तानी रकम है वो जमा करते हैं। और इस पर जो है वो शारजा की हुकूमत भी जो है वो परेशान नजर आती है और वो भी सोच में मुब्तला है कि आखिर ये लोग जो है वो किन किन ममालिक से आए हुए। तो आप यकीन करें कि मोस्ट ऑफ दी नंबर्स जो है वो ऐसे लोग हैं, ऐसे भिखारी हैं जो इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है और ये सरदर्द बने हुए थे उन मकामी लोगों के लिए जिनको जो अब जाकर जो है वो अपनी बात जो है वो सुनाते थे और उनसे जो है फाइनेंशियली हेल्प के बारे में कहते थे। लोग जो है वो इमोशनली होकर, इमोशन में आकर जो है वो जज्बाती होकर जो है वो इनको जो है वो इनकी हेल्प इस गर्ज से करते थे कि शायद हमारे सिर्फ इन चंद रुपयों से जो है वो इनके मामला जो है वो बेहतर हो जाएं। अलबत्ता ये जो है वो प्रॉपर प्रोफेशन के तौर पर जो कि हम पाकिस्तान में भी ये कल्चर देखते हैं और ज़्यादातर जो एशियाई कंट्रीज हैं इनमें हम ये कल्चर देखते हैं। रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर ऐसे बेतहाशा जो लोग हैं वो मिलते हैं और वो आपके आगे हाथ फैलाते हैं और आपको मुख्तलिफ जो है वो वास्ते देते हैं और उन वास्तों के तहत जो है ये लोग इस वास्तों के इन दुआओं के एवज जो वो कहते हैं कि हमें जो है वो थोड़ी सी फाइनेंशियली मदद कर दी जाए, हमें जो है वो थोड़े से पैसे दे दी जाए। अलबत्ता हमारी नज़र में वो चंद पैसे जो हम अदा करते हैं वो यकीनन सिर्फ चंद रुपए होते हैं, लेकिन जब उनको कैलकुलेट किया जाता है तो वो जो है वो एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। और आप ये ज़रा सोचें कि एक बैगर जो है वो यूएई में शारजा में बैठकर अगर वो इंटरनेशनली ट्रैवल के लिए जाता है तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि
इस तरह के लोगों को वीज़ा किस तरह मिल जाता है। ये टूरिस्ट वीज़े पे भी जाते हैं तो उसके बाद जो है वो जाकर जब अपने डेरे जमाना शुरू करते हैं तो उसके बाद ये इलीगली जो है उन आउट ऑफ कंट्री जो कंट्रीज़ हैं इनमें स्टे करते हैं। और शारजा की गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी क्लेम की है कि इनमें मोस्ट ऑफ द नंबर्स जो हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ पर इलीगल तरीके से जो है वो रह रहे थे। इन लोगों के वीज़ा जो है वो एक्सपायर हुए थे और ये जो है सिर्फ उन औकात में नजर आते हैं जिन औकात में लोग जो है वो मस्जिदों, वो मॉल्स या वो दीगर एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो तफरीह की गर्ज से जो है वो शाम के औकात में जो है वो बाहर आते थे। तब ये लोग जाकर जो है वो उनसे जो है वो भीख मांगते थे और उनसे जो है वो पैसे बटोरते थे। ये एक खबर भी जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़ ने जो है वो शाया किया। अगर इंडिविजुअल बैगर की बात की जाए तो वो यूएई में पर आवर में जो है वो दिरहम की बात की जाए 367 दिरहम जो है वो एक घंटे में भीख के जरिए जो है वो बना रहे हैं, जो कि एक फर्द का जो है वो एक घंटे के एतबार से 28,000 जो है वो बनता है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की सिंपैथी किस तरह ये गेन करते हैं, किस तरह जो है वो उनको अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे भीख मांगते हैं। वो 1 दिरहम हो, 2 दिरहम हो, या जितने भी पैसे जो कोई अपनी हैसियत और इस्तात के मुताबिक इन लोगों को देता है तो उसके एवज जो है ये लोग कितने पैसे बना रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो यकीनन आपको, मेरे और हमारे मुल्क के वकार के लिए जो इतनी ज़्यादा ख़राब है। चूँकि शारजा की गवर्नमेंट ने जो लिस्ट जारी की है उसके तहत ये लोग, इनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं और ऐसे साहिब हैं कि जो जब इन बड़े ममालिक से वापस आते हैं तो यकीनन उनके गाँव में, देहात में और उनके घरों में, उनके इलाकों में इनकी बड़ी इज्जत होती है। कहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो अफराद हैं, ये जो है बैरून मुल्क गए हुए और वहाँ पर जो है बड़ी मेहनत और इज्जत और एक लगन से जो अपने खून पसीने की कमाई जो है वो कमाते हैं। अलबत्ता उनको क्या पता कि ये वो तमाम लोग हैं कि जो इस मुल्क के वकार को ख़राब कर रहे हैं, इस मुल्क की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने मुल्क का नाम जो वो डबो रहे हैं। कि ये एक हट्टा कट्टा नौजवान जो है वो जाता है, जाकर वहाँ पर जो है वो आए लोगों से, वहाँ पर टूरिस्ट से और वहाँ पर दूसरे ऐसे बहुत से लोग आबाद होते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कंट्री से होता है, तो उन ममालिक के लोगों के सामने जाके अपना हाथ फैलाते हैं। उनको बताते होंगे यकीनन कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमारे फाइनेंशियली हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हम भीख मांगने पर जो है वो मजबूर हैं। अलबत्ता ये चीज़ जो है वो सामने आती है कि ये वो तमाम तर लोग होते हैं जब हम अपनी अगर पाकिस्तान में रहते हुए अपने चौक चौराहों में, सड़कों पर जब निकलते हैं, सिग्नल्स पर जब रुकते हैं तो हम देखते हैं कि इन साहिबान की जो बॉडी होती है वो हमसे ज़्यादा तगड़ी होती है। इन लोगों के जो जिसामत होती है, इनके कद काट जो होते हैं, ये लोग हमसे कहीं ज़्यादा जो है वो पले होते हैं और हत्ता कि ये लोग जो है वो अच्छी खासी जान रखते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ अगर आधे हो जाते हैं तो ईजी टू एक्सेस कि ये लोग जो है सिर्फ हाथ बढ़ाकर यूं हाथ आगे करके जो है वो लोगों को अपनी जो है वो राम कथा, अपना दर्द, अपना दुख जो है वो सुनाते हैं, अपने इमोशंस के साथ उनको अटैच करते हैं और इमोशनली अटैच करने के बाद उनकी सिंपैथी के जरिए जो है लोग पैसे बनाते हैं। अलबत्ता लोग जो है वो सिंपैथी के बाद यकीनन सोचने पे मजबूर होते होंगे और इनसे सवाल भी किया जाता होगा कि आप साहब इतने हट्टे कट्टे ठीक ठाक जवान हैं तो आप ऐसा क्यों करते हैं। गुज़िश्ता बरस भी हमने जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो भी मीडिया की जो है वो जीनत बनी थी जिसमें बताया गया था कि यूएई गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जो है वो वीज़े की पॉलिसी सख्त कर दी है। इस बिना पर कई लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो उम्रा की गर्ज से हो या सऊदी अरब में किसी मुलाजमत की गर्ज से जब ये लोग आते हैं तो आने के बाद जब इनके मामलात जो है वो बेहतर नहीं होते, वीज़ा एक्सपायर होता है, तो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद ये लोग जो है वो इल्लीगल तरीके में जो है वहाँ पर छुप जाते हैं और अपनी रिहाइश जो है वो गुंजान आबाद इलाकों में जो है वो रिहाइश इख्तियार करते हैं और रिहाइश इख्तियार करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पर उन लोगों के पास आते हैं जो सऊदी अरब में जो है उम्रा की गर्ज से आते हैं, अपना रमज़ान गुजारने की गर्ज से आते हैं। लोग जो है वो अपने रब के सामने पेश होने के लिए आते हैं और यकीनन ये एक ऐसा लम्हा होता है कि जब लोग जो है वो इमोशनल जो है वो इतने इमोशनली अटैच हुए होते हैं कि लोगों की कोशिश होती है कि वो उम्रा की गर्ज से या अपनी जो है वो इबादत की गर्ज से अगर वो सऊदी अरब खाना काबा के पास आए हैं तो वो किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की किसी भी तरह की जो वो दिलाजारी ना करें और यकीनन वो खुदा खौफ में इन लोगों की हेल्प करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये एक रिपोर्ट थी जो हमने आपके सामने रखी और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।